दोस्तों 15,000 से भी कुछ वर्ष पहले हिमालय के पर्वतों के ऊपरी भाग में एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ से आए थे, क्यों आए थे और उनके पूर्वज कौन थे, लेकिन वे बहुत ही अद्भुत थे। इसीलिए लोग वहाँ पर जमा होने लगे। लोगों को लगा कि शायद उन्हें कोई चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वे बस यूं ही बैठे रहे, बिना हिले डुले, बिना कुछ भी किए। लगभग सभी लोग चले गए, बस 7 लोग ही वहाँ पर रुके। उन 7 लोगों ने ये पहचाना कि यह बहुत ही अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति बस यूं ही बैठे रह सकता है जो बहुत ही प्रकृति से परी हो चुका हो। उन लोगों ने उन्हें आदि योगी कहा। आदि योगी यानी कि प्रथम योगी। दोस्तों, इस तरह से पहले गुरु का जन्म हुआ और उन्हें आदि गुरु कहा गया। और जो 7 लोग वहाँ पर रुके हुए थे वे सप्तऋषि कहलाए। उन 7 ऋषियों से अन्य धर्मों का जन्म हुआ। वे आदि योगी स्वयं भगवान शिव थे, जो स्वयं उत्पन्न हुए। उनका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। और हिमालय के जिस स्थान में वे प्रकट हुए वो कैलाश पर्वत था, जिसके रहस्य का पता आज भी वैज्ञानिक लगा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत है। हिमालय से ही हम सभी भारतीयों की सांस में सांस है, क्योंकि हिमालय ही खुद भारत का वातावरण नियंत्रित करता है। हिमालय हमें दूसरे देशों से भी बचाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कैलाश तो हिमालय में ही है, लेकिन कई और पर्वतमालाएं हैं जो हिमालय के आगोश में समाई हुई हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गोडविन, ऑस्टिन केटू। इन सारे पर्वतमालाओं की अपनी अलग ही विशेषताएं हैं। ऐसी तमाम पर्वतमालाओं और विशेषताओं से मिलकर बनता है हिमालय, यानी कि हिम का आलय। दोस्तों, कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और आश्चर्यों से भरा है। कैलाश पर्वत के सामने तो 7 आश्चर्य हैं, जिन्हें हम 7 वंडर्स कहते हैं। वे भी बेकार हैं, क्योंकि अगर आप कैलाश को ध्यान से देखेंगे तो आपको कैलाश पर्वत नहीं, उन 7 आश्चर्यों के गुण देखने को मिल जाएंगे, चाहे वह इसकी बनावट को लेकर हो, चाहे रंग रूप को लेकर। इन सारी विशेषताओं में कैलाश पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। और जहाँ देवों के देव महादेव रहते हों, वे तमाम आश्चर्यों से परे हैं। दोस्तों, पहले सभी देवता धरती पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते थे, द्वारिका में वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। इसी तरह हम भगवान शिव की बात करते हैं तो भगवान शिव का मूल निवास होता था कैलाश पर्वत। यहाँ वे पूरे अपने परिवार के साथ रहते थे। फिर युग परिवर्तन हुआ। सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग और अंत में कलयुग आया। दोस्तों, जब कलयुग की शुरुआत हुई तो पृथ्वी पर पाप बढ़ने लग गया। दुनिया अपने विनाश की ओर आक्रोश होने लगी और सभी देवी देवताओं ने भूलोक को छोड़ दिया। लेकिन जहाँ वे रहते थे वहाँ पर आज भी हैरान कर देने वाले रहस्य छपे हैं, जिन्हें जानकर बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी कंपनियां, संस्थाएं भी हैरान हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के अनेकों रहस्य हैं, जिनके बारे में आपको बताना शुरू करूं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कैलाश पर्वत से ओम की आवाज़ क्यों आती है, क्या कैलाश पर्वत मनुष्यों ने बनाया है, कैलाश पर्वत पर कोई भी वैज्ञानिक या रिसर्च करने वाला क्यों नहीं चढ़ पाता, क्या कैलाश पर्वत पिरामिडों से बना है, कैलाश पर्वत पर चमकने वाली रहस्यमयी रोशनी क्या है, क्या कैलाश पर्वत में कोई सभ्यता थी जो समय के चलते समाप्त हो गई है। दोस्तों, आपको पता है कैलाश पर्वत के अंदर 5 ऐसे दिव्य शहर हैं जिन्हें वैज्ञानिक रिसर्च और सैटेलाइट की सहायता से भी ढूंढ नहीं पाए। और आज के वीडियो में मैं आपको सारे रहस्यों के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, जब जब इस संसार में पाप ओवर कंट्रोल हो गया, तब तब भगवान शिव ने इस बढ़ रहे पाप को कंट्रोल किया। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, उन्होंने हिंदू धर्म के मुताबिक विवाह किया। वे भूत, प्रेत, देवी देवताओं और गढ़ और असुरों के साथ माता पार्वती के पिता राजा हिमालय के घर पहुंचे थे।
आपने देखा होगा जैसे वह भस्म लगाए योगी की तरह रहते हैं। वह एक वैराग्य और त्याग का प्रतीक है। और दोस्तों, उन्होंने विवाह करने के लिए भगवान चंद्रशेखर का रूप रखा था, जो ब्रह्मांड में पुरुषों की सर्वोत्तम सुंदरता थी। ऐसा स्वरूप आज तक न किसी का हुआ है और शायद ना होगा। भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते थे। कैलाश पर्वत भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा जिंदा सबूत है। दोस्तों, शिव जी की शक्ति के सबूत हमें अपने वेदों में मिल जाते हैं और शिव जी का निवास आज भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत को हम जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही बड़े रहस्य सामने आने लगते हैं। आज तक कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई भी पहुंच नहीं पाया। एक पर्वत होने के कारण इस पर चढ़ने की कोशिश तो बहुत ही कम हुई है, लेकिन जितनी भी कोशिशें हुई ये सब नाकाम रहीं। वेदों में भी इस बात का जिक्र मिलता है। शिव जी से मिलने का रास्ता कैलाश पर्वत में छुपा हुआ है, इसलिए इस पर वही व्यक्ति जा सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कैलाश पर्वत बेहद ही रेडियो एक्टिव है और इसका असर आसपास भी ज़्यादा पड़ता है और यहाँ उम्र बड़ी ही तेज़ी से बढ़ने लगती है। और वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि इसके आसपास नाखून बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसी गुफा है जिसमें से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। क्या आप जानते हैं इस गुफा के बारे में? दोस्तों, शिव पुराण की एक कथा में इस कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कैलाश में एक बहुत ही रहस्यमय गुफा है जिसमें सिर्फ भगवान शिव को जाने की इजाज़त है, जिसमें भगवान शिव के अलावा और कोई भी नहीं जा सकता। दोस्तों, एक बार माता सती ने भगवान शिव से पूछा कि आपके गले में यह मुंडों की माला क्यों है? इस पर भगवान शिव ने बताया कि यह मुंडों की माला में सारे के सारे सिर आपके हैं। पहले भी आप 107 बार जन्म लेकर अपने शरीर को त्याग चुकी हैं। अभी भी इस माला में एक सिर की कमी है। आपके जन्म के बाद यह माला पूरी हो जाएगी। इस प्रकार 108 मुंडों की माला पूरी हो जाएगी। फिर माता सती अपना अगला जन्म माता पार्वती के रूप में लेती हैं और इस जन्म में उन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, ये गुफा वही है जिसमें भगवान शिव मुंडों की माला धारण करके ध्यान किया करते थे, जिससे हमें यह पता चलता है कि कैलाश पर्वत पर गुफाएं हुआ करती थीं जिसमें भगवान शिव ध्यान किया करते थे। दोस्तों, कैलाश पर्वत देखने में जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है और पूरी दुनिया में भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा जिंदा सबूत कैलाश पर्वत ही है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव माना जाता है। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर शोधें भी किए और सबको हैरान करने वाले परिणाम भी मिले। कई बार चीन ने अपनी पूरी ट्रेन टीम को कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जानने के लिए भेजा, लेकिन उसकी टीम ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कैलाश पर्वत पर कई वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया कि कैलाश पर्वत बहुत ही रेडियो एक्टिव है। कहता है कि कैलाश पर्वत बहुत सारे पिरामिडों से मिलकर बना है। कोई कहता है कि वह खुद भी एक पिरामिड है और कई वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है और उसके अंदर एक नई दुनिया है जहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता। वहाँ पर सिर्फ सिद्ध पुरुष जा सकते हैं जिनमें देवज्ञान शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का एक केंद्र है। दोस्तों, धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी है और इन दोनों के बीचों बीच में स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रसिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी भी कहते हैं। एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की नाभि। एक्सिस ध्रुव या भौगोलिक ध्रुव यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां दसों दिशाओं मिल जाती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर रिसर्च कर चुके रशियन के वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत के मंदिरों और धाम गुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने पाया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कई देशों ने तो कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर के द्वारा चढ़ने की कोशिश की, जिसमें से चीन भी एक है।
पर उनकी कोशिशें भी बेकार रहीं, क्योंकि कैलाश पर्वत के कुछ पास उनका हेलीकॉप्टर पहुंचा था। उसके सारे यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। वैज्ञानिकों ने डर कर अपना प्लान कैंसिल कर दिया। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने तो यह भी माना है कि कैलाश पर्वत पर जरूर कोई न कोई अदृश्य शक्ति है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार एक समय भगवान शिव ने अपने पुत्र भगवान गणेश का सिर काट दिया था। बाद में माता पार्वती के जिद करने पर उन्होंने हाथी के सिर को प्रतिरूपित कर भगवान गणेश को पुनर्जीवित किया था। दोस्तों, आप इसे क्या कहेंगे? वास्तव में एक प्रकार की न्यूरो सर्जरी थी जिसे भगवान शिव ने किया और गणेश जी को पुनर्जीवित किया। वास्तव में आदिकाल में भारतीय विज्ञान बहुत ज़्यादा विकसित था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।